एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए अप्लाई किया है, प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर आ चुका है और इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूं कि 100% ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूं ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, क्योंकि ये आपके पास में अंतिम मौका बचा हुआ है जिससे कि आप पास हो सकें। पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों रट लो पूरा पेपर। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। रुक जाना नहीं परीक्षा में 17 दिसंबर को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, तो वो अभिकारक कहलाते हैं। तो आपको पहले में आपको लिखना है अभिकारक, ठीक है, अभिकारक बता के आना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। याद करके जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपकी परीक्षा में पेपर आएगा, इसलिए रट लो क्योंकि समय आपके पास अब बचा नहीं। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्सर्जन लिखना है। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीवाश्म करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 5 जून करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पूरा पेपर देख लेना है और पास हो जाना है सभी बच्चों को। नींबू का रस, प्यारे विद्यार्थियों जो नींबू का रस होगा इसमें आपको करेक्ट उत्तर में मिलाना है अम्लीय। अमाशय रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही होगा, ठीक है। जल से भरा जो फ्यूज बल्ब होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है, तो वोल्ट से आपको मिला देना है। प्यारे बच्चों, जय हिंद का मैसेज जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है सभी विद्यार्थियों को और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो वादा करता हूं कि पेपर आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो होती है ब्रोमीन। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह नामक जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, तो यहाँ पर आपको इंसुलिन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से ताकि वो भी पास हो जाएं। हीमोफीलिया रोग है, तो प्यारे विद्यार्थियों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं, तो यहाँ पर आपको 746 याद रखना है। चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इसमें आपको बताना है जल संरक्षण से या फिर वन संरक्षण से। तो प्यारे विद्यार्थियों चिपको आंदोलन ये वन संरक्षण से संबंधित होता है, तो आपको वन संरक्षण करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा सभी छात्रों को। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का क्या नाम है, तो एकमात्र आधातु तत्व है प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए, तो रंध्रों का कार्य क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है रंध्रों का कार्य लिखना है गैसों का आदान प्रदान। क्या लिखना है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, तो इसमें आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीयूष ग्रंथि बताना है। विक्षेपण की परिभाषा लिखना है, किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है,
तो इसमें आपको लिखना है वन्य जीव से। किससे? यहाँ पर लिखना है वन्य जीव से। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। आपको मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाना है। 4 सेट पेपर चैनल पर लेकर आऊँगा और चारों सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो प्यारे विद्यार्थियों दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।